चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं वेक्टर स्पेस पे लेक्चर नंबर 7। पिछला लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 6 था उसमें हमने व्हाट इज़ वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशंस, वेक्टर स्पेस हम किसी भी सेट को कब कहेंगे, वेक्टर स्पेस पे हम कैसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फील्ड का एलिमेंट जब आएगा तो एक्सटर्नल ऑपरेशन कहलाता है, तो वगैरह वगैरह सारी बातें हमने निजी तौर पर कर ली थी। तो पहले तो इसको नोट डाउन कर लें कि लेक्चर नंबर 6 नहीं, लेक्चर नंबर 7 है। तो इस बात की बखूबी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। सो दिस इज नाउ लेक्चर नंबर 7 एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जस्ट एग्जांपल्स ऑन फील्ड। हम फील्ड कैसे, मतलब किसी भी सेट को हम फील्ड कब कहेंगे, तो एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे और उसी को हम वेक्टर स्पेस पे भी अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे डिस्कस ये भी करेंगे कि रियल वेक्टर स्पेस और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस वगैरह क्या होते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ तो रियल वेक्टर स्पेस, और इसको हमने देखिए पिछले लेक्चर में बताया था, तो इसको भी हम रफ कर देते हैं, या एक काम करते हैं इसको नए तरीके से लिखते हैं नए पेज पर। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर so see now this is lecture number 7 and in this lecture we are going to start real vector space and one more topic we cover, that is complex वेक्टर स्पेस। तो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस हम ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि किसी भी वेक्टर स्पेस को हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कैसे शो कर सकते हैं, तो इस पे भी हम देखेंगे। और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस जो है वेक्टर स्पेस है वो रियल नंबर, तो उसकी भी हम बातें करेंगे। तो ये तो हम बात करेंगे, ये आने वाला टॉपिक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस को समझ रहे होंगे, रियल नंबर के बारे में जानकारी है आपको, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस को समझ रहे होंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक जो है रियल वेक्टर स्पेस पहले हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम थोड़ा सा फील्ड के बारे में समझेंगे कि हम किसी भी सेट को फील्ड कब कहेंगे। किसी भी सेट को हम फील्ड तभी कहेंगे जब हम किसी भी सेट को हम फील्ड तभी कहेंगे जब हम उस सेट को, ले सपोज हमारे पास सेट वही जी है, और अगर हमारे पास सेट जी है तो जी पे हम प्लस बाइनरी ऑपरेशन लगा के देखें, तो जी प्लस के साथ अबिलियन ग्रुप होना चाहिए और जी डॉट के साथ भी अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो अगर ये दोनों ही कंडीशन ये सेट फॉलो करेगा और डिस्ट्रीब्यूटिव वाली भी, तो वो और कुछ नहीं, वो फील्ड कहलाएगा। कब फील्ड कहलाएगा? जब जी प्लस के साथ क्या हो, अबिलियन ग्रुप हो। जब जी प्लस के साथ क्या हो, अबिलियन ग्रुप हो, एंड जी डॉट के साथ क्या हो, अबिलियन ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, ये सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका वो फील्ड, आपका जो वो सेट है वो फील्ड कहलाएगा, तो बाकी बातें बाद में करते हैं, अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ नोट्स के थ्रू ही पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था, हमने वेक्टर स्पेस का कंक्लूजन लिया था। तो हमने यहाँ तक की बातें की थी कि कंडीशन फॉर वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में कर ली है, तो इस पर हम बाद में बात करेंगे यार। और ये लेक्चर नंबर 2 नहीं है, मैंने कल भी आपको नोटिस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये लेक्चर नंबर अभी फ़िलहाल तो 6 है, सॉरी लेक्चर नंबर 7 है, तो आप इसको लेक्चर नंबर 7 डाल लीजिए। तो यहाँ से हम अपनी बातें रखेंगे और शुरू करते हैं। एग्जाम्पल पहला लेते हैं और फील्ड के बारे में समझते हैं। हमारे पास सेट है रियल नंबर का। लेट सपोज आर बी ए सेट ऑफ अ रियल नंबर, और हम कह रहे हैं कि आर प्लस डॉट एक फील्ड बनाएगा। हम कह रहे हैं अगर आर सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो आर प्लस डॉट जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है ये फील्ड बनाएगा। तो मैं कहूँगा कि आर प्लस डॉट
स्ट्रक्चर जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हैं प्लस बाइनरी ऑपरेशन और डॉट बाइनरी ऑपरेशन के साथ, तो ये फील्ड तभी बनाएगा जब ये आर प्लस में भी अबेलियन ग्रुप होगा एंड सी हेयर आर डॉट में भी अबेलियन ग्रुप हो। ठीक, आर प्लस में भी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए और आर क्रॉस या डॉट में भी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो होती हैं सर, तो आपका जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो आर प्लस डॉट में एक फील्ड बन जाएगा। तो अब हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम ब्लैंक पेज से ही स्टार्ट करते हैं। ऐसे लिखा हुआ है तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन कोई ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ लिखा हुआ है और लिखा हुआ ही मैं बोलता जाऊँ तो कमेंट्स आएंगे कि आप सिर्फ लिखा हुआ पढ़ा रहे हैं, क्या बड़ी बात है। तो हम लिख के पढ़ाते हैं, लिख के बताते हैं और समझाते हैं कि हम कैसे किन्हीं दो एलिमेंट पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस और डॉट परफॉर्म करेंगे रियल नंबर। तो आर प्लस डॉट भी एक फील्ड होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव वाला भी कंडीशन फॉलो होगी। तो आर प्लस डॉट फील्ड कब बनेगा पहले डिस्कस कर लेते हैं, और फिर आर वेक्टर स्पेस बनेगा कि नहीं ये बाद में बात करें। चलिए, तो सी है हमारे पास आर है एंड इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। इट इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो आर प्लस डॉट कह रहे हैं कि ये फील्ड होगा। अब आर प्लस डॉट फील्ड होगा कि नहीं वो तो बाद में बात करेंगे, हम पता लगा लेंगे, हम प्रूफ कर सकते हैं। हमारे पास कंडीशंस हैं, हम रास्ता कोई ना कोई निकाल लेंगे कि आर प्लस डॉट फील्ड कब होगा। इनके कहने से हम थोड़ा ना मान लेंगे कि आर प्लस डॉट फील्ड होगा, पता कर लेंगे आर प्लस डॉट फील्ड कब होगा। तो जब हम पता ही कर सकते हैं कि आर प्लस डॉट फील्ड कब होगा, तो चलते हैं पता करते हैं। तो पहली चीज, आर प्लस डॉट फील्ड तब होगा, आर प्लस डॉट फील्ड तब होगा जब पहली कंडीशन, कौन सी पहली कंडीशन, कि आर प्लस में क्या होगा, आर प्लस में क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। और शायद मुझे अब ये बताना ना पड़े कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है। आप अगर प्रीवियस लेक्चर देख कर आए हैं तो मुझे अभी बताने की ज़रूरत नहीं है कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है, लेकिन अगर मैं सीधे सीधे बता दूं तो अबेलियन ग्रुप वो होता है जो पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए बाइनरी ऑपरेशन के साथ। तो पांचों प्रॉपर्टी आपको पता है तो मैं वही अप्लाई करूँगा। तो आर प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी की पहले बाद में बात करेंगे, पहले पहली कंडीशन फॉलो करवा। रियल नंबर में से आप कोई भी दो नंबर्स आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और अबेलियन ग्रुप ये कहता है कि पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहला, क्लोजर सेटिस्फाई करना चाहिए, पहला क्लोजर सेटिस्फाई करना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लिखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई करेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ये है कि आर प्लस ले रहे हो ना आप, आर प्लस लेना है मतलब आपको ऐड करना है, एडिशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, किन्हीं दो नंबर ऐड करने हैं और ऐड हो जाना चाहिए और वो उसी सेट में आना चाहिए। तो रियल नंबर में से आप यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन इसको हम कलर चेंज करते हैं, देन ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू आर। और आप ये पता कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी दो नंबर ए और बी आर का लें तो ए प्लस भी आर में ही जाएगा, उनका जो एडिशन होगा वो भी आर में जाएगा। कैसे जाएगा, तो ये आप लिख लीजिएगा, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू आर। और यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आए कि आप कोई भी, इसको भी मैं हटाता हूँ, कि आप कोई भी मतलब दो नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 2 बिलोंग्स टू आर, तो जो 2 है वो आर में है, एंड 10 आल्सो बिलोंग्स टू आर। चलिए, ये तो बहुत ही वैसी चीज़ हो गई। आप बोलेंगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव ले रहे हैं,
चलिए नेगेटिव ले लेते हैं। 2 बिलोंग्स टू आर एंड -1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। लेट्स सपोज 2 आर में है, -1 आर में है, तो ये कह रहे हैं कि इनका प्लस भी आर में होना चाहिए। तो 2 प्लस ऑफ -1 आल्सो बिलोंग्स टू आर एंड दिस इज इम्प्लाइज कि 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। और 1 आर में है, 1 तो आर में होता है ना, 1 तो रियल नंबर है ही है। तो पहला जो प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई हो गई कि अगर आर प्लस अभिन्न ग्रुप है तो अभिन्न ग्रुप की जो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई हो गई कि अगर ए कॉमा बी आर में है तो ए प्लस बी भी आर में होना चाहिए। ये भी हम फील्ड की बात कर रहे हैं कि आर प्लस डॉट फील्ड कब बनेगा, जब आर प्लस में अभिन्न ग्रुप होगा और आर डॉट में भी अभिन्न ग्रुप होगा। ठीक, चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी पर आते हैं और इसको भी हम यहाँ से क्लियर करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। अब अभिन्न ग्रुप की अभिन्न ग्रुप का जो पहले सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। तो ये भी काफ़ी इजी है। इजी कहने का मतलब है कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ये कह रहे हैं देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये लिखा हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करना चाहिए। तो आप इससे भी आप किसी भी पार्टिकुलर एग्जांपल लेके 1 2 3 जो भी है आपकी मर्जी है उसको लेके आप शो कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ कहाँ पे जाएगी, ये भी चीज़ आपकी आर में जाएगी। दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव भी होल्ड कर रही है कि ये होना चाहिए, कि ये होना चाहिए। आगे बात करते हैं, इसको रफ करते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर्स के कुछ मोमेंट्स थे, उम्मीद है कि आप उन्हें भूलेंगे नहीं। प्रीवियस लेक्चर आप देख कर आए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना तो फिर वही बात हो गई कि हम बस पढ़ा रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, आर प्लस की बात कर रहे हैं। देखिए कहाँ गया, अभी हम आर प्लस की बात कर रहे हैं। तो आर प्लस अभिन्न ग्रुप होगा तो उसकी जो तीसरी कंडीशन है वो है कि एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड करनी चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड करनी चाहिए। तो एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड करने के लिए क्या है कि मान लीजिए लेट ए बिलोंग्स टू आर, मान लीजिए ए बिलोंग्स टू आर है, देन देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू आर। अगर ए आर में है तो 0 भी आर में होगा। सच दैट, कुछ इस तरीके से होगा, सच दैट कि जब ए प्लस 0 करेंगे तो ए आएगा इज इक्वल टू 0 प्लस ए भी लिख सकते हैं। और ये भी कहाँ पे पूरा जाएगा, ये भी आर में ही जाएगा, क्योंकि ये आंसर क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है और ए तो आर में ही है ना। तो एडिटिव आइडेंटिटी भी होल्ड कर रहा है। और यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं, ये क्या आ गया भाई, ठीक है, यहाँ से आप नोट कर लीजिए। अच्छा है, बहुत सही समय पे नोट वाला पेज आ गया। यहाँ से हम ये बात कर सकते हैं कि जो अभी आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए, प्रीवियस पेज पे जाइए, ए बिलोंग्स टू आर तो 0 बिलोंग्स टू आर है। लेट ए बिलोंग्स टू आर देयर इज 0 बिलोंग्स टू आर सच दैट कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। और ए आर में है क्योंकि ए प्लस 0 ए आएगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो 0 है वो आर में है, वो तो ठीक है, बट प्रीवियस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि 0 क्या है हमारे लिए, 0 है हमारे लिए आइडेंटिटी, एक मिनट, 0 क्या है, 0 है आइडेंटिटी
आइडेंटिटी एलिमेंट। इस चीज़ को तो आप नोट कर लीजिएगा कि जीरो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी में जीरो जो आ रहा है आर में वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक, इतनी बातें हो गई, बहुत अच्छे से हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसकी भी बातें हम कर लेते हैं। चौथी प्रॉपर्टी कहता है कि एडिटिव इनवर्स भी होना चाहिए। एडिटिव इनवर्स वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स की भी बात कर लेते हैं। ये कहता है कि इसका अपोजिट एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मान लीजिए अगर ए आर में है, लेट ए बिलोंग्स टू आर, then there exists minus a which is also belongs to R, और कुछ इस तरीके से करता है R में बिलोंग कि सच दैट अगर हम a प्लस माइनस ऑफ a कर दें तो वो जीरो आ जाएगा, और इसको आप उल्टा ले सकते हैं, मतलब माइनस a प्लस a। अब देखिए जीरो आ गया, क्या आ गया, जीरो आ गया, और ये जो जीरो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। मतलब एडिटिव इनवर्स जब आप करेंगे नंबर्स का तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, थर्ड वाली, सेकेंड वाली भी सेटिस्फाई हो गई, फर्स्ट वाली भी सेटिस्फाई हो गई, और अब फोर्थ वाली भी सेटिस्फाई हमने कर दी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पांचवी, और जैसे ही ये प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करवा पाएंगे तो हमारा अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। तो पांचवी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव। पांचवी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो पांचवी प्रॉपर्टी में हम बात करें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कहता है कि अगर ए बिलोंग्स टू आर है और अगर बी भी आर में है, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए। ए प्लस बी तो क्लोजर की मदद से हो जाएगा, बी प्लस ए भी उसी मदद से हो जाएगा। तो ए प्लस बी अगर बी प्लस ए के बराबर है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो हमारा ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो जाएगी। और ये भी कहाँ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो इसका आंसर आएगा ये भी आर में ही जाएगा, क्योंकि ए भी आर में है। अगर ए आर में है, बी आर में है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस जो भी आएगा वो भी तो आर में ही जाएगा ना। तो अगर ये सारी पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, अगर ये सारी की सारी पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये सारी की सारी पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तो हम कह सकते हैं कि जो आर है वो हम कह सकते हैं जो आर है वो आर प्लस में, यानी प्लस बाइनरी ऑपरेशन पे क्या है, प्लस बाइनरी ऑपरेशन पे वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है। तो फील्ड को प्रूफ करने के लिए कि आर सेट ऑफ रियल नंबर वो आर प्लस डॉट एक फील्ड है, तो आर प्लस वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, अबेलियन ग्रुप बन रहा है। अब अगर आर डॉट भी अबेलियन ग्रुप बन जाता है तो हमारा काम बन जाएगा, तो अब पीछे आते हैं, हमने हेडिंग क्या डाली थी, ठीक है, रेड पेन से डाली थी, तो रेड पेन से डालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड कंडीशन है कि आर डॉट, एक मिनट, आर डॉट भी क्या होना चाहिए, आर डॉट भी होना चाहिए अबेलियन ग्रुप। आर डॉट में भी क्या होना चाहिए, अबेलियन, मतलब आर अगर प्लस में भी अबेलियन ग्रुप बना रहा है तो आर डॉट में भी अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए। चलिए, तो वही फिर से पांचों प्रॉपर्टी मतलब ये कॉम्यूटेटिव, एडिटिव इनवर्स, मतलब कॉम्यूटेटिव इनवर्स, अब डॉट है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे, तो ये इनवर्स सेटिस्फाई करना चाहिए,
आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई करना चाहिए, एसोसिएटिव एंड एज वेल एज क्लोजर भी। तो ये पांचों प्रॉपर्टी हमको फिर सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, तो सेटिस्फाई करवाते हैं। तो पहले नंबर पे आता है क्लोजर प्रॉपर्टी, पहले पे आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए मैं कैसे सेटिस्फाई करवाता हूँ इसको, बहुत आसान है। आसान है कहने मतलब है कि ए आर में है, ए आर में है एंड बी भी आर में है, अगर ए आर में है एंड बी आर में है, देन दिस इज इम्प्लाइज कि ए इंटू बी, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, दिस इज इम्प्लाइज कि ए इंटू बी भी आर में होगा, ए इंटू भी आर में होगा, ठीक। ए इंटू बी भी आर में होगा, और जब ए इंटू बी आर में होगा तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। अब जाहिर सी बात है, अगर ए आर में है बी आर में है तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ नंबर आएगा, कुछ रियल नंबर आएगा, और वो आर में होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही। सेकेंड, सेकेंड की बात हमें करनी है, उस सेकेंड में हम बात करेंगे फिर अपना वही एसोसिएटिव। सेकेंड में तो एसोसिएटिव है, और आप समझ गए होंगे कि ये भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आप अब समझदार हो गए हैं और अब आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और मैथमेटिक्स में ये क्या बात चली है वेक्टर स्पेस। तो फील्ड के लिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि लेट, सिंपल सी लैंग्वेज है, लेट ए बी सी, अब यहाँ पे आप सी लिखेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट, कुछ इस तरीके से बिलोंग करेगा कि अगर ए इंटू बी इंटू सी किया जाए तो ये आएगा ए इंटू बी इंटू सी के बराबर। तो अगर ये भी कंडीशन वैसे फॉलो होगी, क्योंकि अगर बी और सी अगर रियल नंबर है तो बी इंटू सी का प्रोडक्ट करेंगे तो कोई रियल नंबर आएगा, और वो रियल नंबर किसी और रियल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कुछ रियल नंबर ही आएगा। सिमिलरली अगर ए बी रियल नंबर है, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ रियल नंबर आएगा, और वो किसी दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी कुछ और रियल नंबर आएगा। तो ये चीज़ तो ठीक ठाक लग रही है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि आर डॉट में भी क्या, आर जो है डॉट में भी क्या दिखा रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करवा रहा है। तीसरे नंबर पे आता है इनवर्स, सॉरी आइडेंटिटी आता है। तो आइडेंटिटी देखिए, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, आइडेंटिटी के लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव है, क्योंकि डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का नाम लिखाएगा वो लिखाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव में आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ और आता है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ अभी आप देख, वैसे आप देख चुके हैं क्या आता है, वन आता है, बट मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आप देखिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब कि वही नंबर आना चाहिए, तो वही नंबर कब आएगा, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी ए लेते हैं आर में, तो ये मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कैसे यही ए मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा कि दे आर एग्जिस्ट, वन बिलोंग्स टू आर, वन कहीं ना कहीं आर में होता है, वन आर रियल नंबर है। तो अगर वन आर में है तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि दिस इज इम्प्लाइज दैट कि ए इंटू वन आल्सो, सॉरी हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए इंटू वन a into 1 which is equal to a which is equal to 1 into a also belongs to r, also belongs to r, ये भी r में, क्योंकि a r में इसका रिजल्ट a r आया तो वो तो r में है ये, तो also belongs to r। तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है वो आप लिख लीजिए 1। तो हम पीछे चलते हैं, वहीं पे लिखते हैं जहाँ पे मैंने आइडेंटिटी के लिए नोट बनाया था, तो बस उसको चेंज कर देना है। तो अगर ऐसा केसेस हो, अगर ऐसा केस हो तो आप क्या करेंगे, ऐसे केस में आप करेंगे, ऐसे केस में आप क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेटिव की बात हो रही है, अगर मल्टीप्लिकेटिव की बात हो रही है तो वहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 1, तो आपको बस यहाँ पे 1 चेंज कर लेना है, जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1 है। तो इस केस में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, किस केस में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के केस में एलिमेंट क्या होगा 1।
काफ़ी समय हो गया है और अभी तक हम एक भी एग्जाम्पल नहीं कर पाए हैं। ठीक है, हम डिटेल में जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो हम कहाँ पे थे? कुछ पता नहीं चल रहा है हम कहाँ पे थे। एक मिनट, हम यहाँ पे थे। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की मैंने बात कर ली है। अब चौथी प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ये वापस नेक्स्ट लेक्चर मैंने पिछले वीडियो में बताया था। चलिए इसी पेज पे बताना पड़ेगा, तो इसी पेज को जूम करते हैं और इसी पे बताते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हम बताते हैं अब। एंड चौथी प्रॉपर्टी जो है वो है, चौथी प्रॉपर्टी है आपकी मल्टीप्लिकेटिव राइटिंग पे आप मत जाइएगा, राइटिंग को आप इग्नोर करिएगा। राइटिंग तो स्क्रीन पे वैसे भी ख़राब चल रही है, बट अगर आप मेरी कॉपी राइटिंग की बात करेंगे तो कॉपी राइटिंग ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि रियल में भी राइटिंग ख़राब। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे तो लेट, अगर ए आर में है देन देयर एग्जिस्ट माइनस ए आल्सो, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव की बात हो रही है तो यहाँ पे इनवर्स चेंज हो जाएगा। हमको आइडेंटिटी एलिमेंट इस केस में चाहिए 1, तो 1 इसका इनवर्स क्या करेंगे, 1 अपॉन ए लेंगे तभी 1 आएगा हमारा। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट 1 अपॉन ए बिलोंग्स टू आर। देयर एग्जिस्ट 1 अपॉन ए बिलोंग्स टू आर, और इस 1 अपॉन ए को आप ए इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर। सच दैट किस तरीके से बिलोंग करेगा या किस तरीके से होगा, अगर हम a इंटू 1 अपॉन ए कर दें, और ये देखिए ए कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा 1 अपॉन ए इंटू ए, और यहाँ से भी कटेगा तो 1 ही आएगा। तो आपको देखो जो आंसर मिला है 1 मिल रहा है, एंड इट इज़ नथिंग दैट इज़ 1, मतलब आपको वो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिला है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। तो आप इसको बॉक्स में लिख लीजिएगा, जैसे जैसे मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ तो यहाँ पे बॉक्स कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है। अब अगर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं विच इज कॉम्यूटेटिव, तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। हमारा काम हो जाएगा मतलब, हमारा काम हो जाएगा मतलब ये है कि आर डॉट में भी क्या हो जाएगा, अभिलंग ग्रुप हो जाएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, कॉम्यूटेटिव तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे, लेट, या छोड़िए लेट मत लिखिए, सिंपल सा कि अगर ए, चलिए इफ लिख लीजिए, इफ ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए आर में है और बी भी आर में है, देन ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, देन ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो अगर ये हो गया तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। और आपको बता दें कि जो भी रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर में जाएगा, तो इसमें मत कन्फ्यूज रहेगा कि रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि आर सेट ले रहे हो तो आर में ही जाएगा। आर के एलिमेंट उठा रहे हो और आर के एलिमेंट पे ही प्लस बाइनरी ऑपरेशन और डॉट बाइनरी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो रियल नंबर के सेट में ही जाएगा, तो वो किसी और सेट में नहीं जाएगा, तो रियल नंबर ही आएगा। पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो हम यहाँ से कह सकते हैं, पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आर डॉट में भी क्या है, अबेलियन ग्रुप है। आर डॉट में भी क्या है, अबेलियन ग्रुप है। फील्ड बताना था कि आर सेट, आर जो है वो आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर आर प्लस डॉट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एक फील्ड है। तो आर प्लस अबेलियन ग्रुप हमने प्रूफ कर दिया, आर डॉट अबेलियन ग्रुप भी हमने प्रूफ कर दिया, बट अभी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली कंडीशन बची है, तो उसको भी प्रूफ करते हैं। और अगर ये वीडियो की लेंथ बड़ी हो गई तो हम इसको यहीं पे पॉज कर देंगे, फिर अगले लेक्चर में और हम एग्जाम्पल ही लेकर आ जाएंगे। एक और लेक्चर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप समझ रहे हैं तो ये अगर वीडियो लंबी भी चल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, अगर मैं धीरे बोल रहा हूँ या धीरे जा रहा हूँ तो आप इस वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आता है। तो अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव।
कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव भी शो कर दें तो हमारा लगभग काम हो जाएगा और हम डिस्ट्रीब्यूटिव शो कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव शो करने के लिए तीसरा, इसको पहले रेड से लिखते हैं, हेडिंग जो है हमारी, कि तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा ये होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो होनी चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो होना चाहिए मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी हैं, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो मैं एक ही पेज में करवा दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इनका कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेफ्ट होना चाहिए, मतलब अगर ए बी और सी हम एलिमेंट लेंगे और ए बी सी कहाँ पे हैं, आर में है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, मैं आप लिख नहीं रहा हूँ, ए बी सी आर में है। तो अगर ऐसा है और यहाँ पे जो डॉट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा और वेक्टर सॉरी स्केलर एडिशन, डॉट जो है वो स्केलर एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कुछ ऐसा होगा ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये क्या आएगा आप सभी को पता है, ये आएगा ए इंटू बी एंड देन प्लस ए इंटू सी। तो मैंने जिस जिस कलर से एलिमेंट दिखाए थे उसी एलिमेंट का प्रयोग किया है। असल में यहाँ पे प्लस को मैं ब्लैक से लिख देता हूँ और ना आप कहेंगे कि प्लस को येलो से नहीं लिखा। तो ए इंटू बी प्लस, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, आप क्योंकि यहाँ से जो डॉट है वो लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर स्केलर एडिशन, और इस फील्ड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्केलर होते हैं। तो यहाँ पे जो हम रियल नंबर ले रहे हैं वो है तो रियल नंबर ही, लेकिन हम स्केलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फील्ड है, हम फील्ड शो कर रहे हैं और फील्ड के एलिमेंट हमेशा स्केलर होते हैं। तो यहाँ पे जो डॉट है वो लेफ्ट से क्या है कि स्केलर एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलरली हम यहाँ से अगर लिखें कि ए, एक मिनट, ये राइट से भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मतलब अगर हमारे पास हो क्या, अगर इधर ए प्लस बी हो, ए प्लस बी इंटू सी, अब ये राइट से डिस्ट्रीब्यूटेड है, डॉट जो है राइट से डिस्ट्रीब्यूटेड है और स्केलर एडिशन, तो ये क्या आएगा, ये आएगा ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी प्लस बी इंटू सी। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे शो कर रही है। और ये आपको फिर से बता दूं कि ये सारे कहाँ जा रहे हैं, ये सारे के सारे रियल नंबर ही हैं और स्केलर कहलाएंगे क्योंकि फील्ड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्केलर कहलाते हैं। तो कंक्लूजन ये निकल के आया है, कंक्लूजन ये निकल कर आया है, कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन ये निकल के आया है कि हमको प्रूफ करना था कि आर प्लस डॉट एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, वो फील्ड बना रहा है। तो हमें प्रूफ करना था क्या, पहला कि आर प्लस में क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, आर प्लस में क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और ये हमने क्या कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया। सेकेंड इनका कहना था कि आर डॉट के साथ भी क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। और सेकेंड इनका कहना था, सॉरी लास्ट इनका कहना था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं नेक्स्ट में जाऊं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मेरा कहने का मतलब ये है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहना मतलब ये है कि जो डॉट है, इसको बड़ा लिखते हैं, जो डॉट है जो डॉट है
ये डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर एडिशन। और इसको हमने बखूबी बताया, मतलब अगर ए आर में है तो ए इंटू बी प्लस सी करके हमने बताया था, ये स्केलर एडिशन है। और डॉट हमारे यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव है तो इसके रिजल्ट आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, तो हम यहाँ से सिंपली कह सकते हैं, हम यहाँ से सिंपली कह सकते हैं, इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ। हम यहाँ से सिंपली कह सकते हैं क्या, फिर से लिखिए कि हैंस आर प्लस डॉट, हैंस आर प्लस डॉट is a field, hence r plus dot is a field। और अब मैं आपको यही चीज़ जो नोट्स में लिखा है मेरे वही बताने वाला हूँ, तो उसको देखिए। तो देखिए वही चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको मैं रफ करता हूँ कि हमारे पास एग्जांपल था कि आर सेट ऑफ रियल नंबर है। अब हाईलाइट करने का समय आ गया है। हमको देखना था कि हमारे पास एग्जांपल था कि आर सेट ऑफ रियल नंबर है और आर प्लस डॉट फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमने पहले शो किया कि आर प्लस वाली प्रॉपर्टी हमने शो करी कि आर प्लस में अब बिलिंग ग्रुप होना चाहिए, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करना चाहिए, कर रहा था। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल रहा था तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा था। उसके बाद चौथी इनवर्स सेटिस्फाई करना चाहिए तो कर रहा था, देखिए माइनस ए मिल रहा था और ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमको दे रहा था। पांचवा ये कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ये था पहला कि आर प्लस में अब बिलिंग ग्रुप होना चाहिए। दूसरा कि आर डॉट में बिलिंग ग्रुप होना चाहिए, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करना चाहिए, आइडेंटिटी में वन एलिमेंट मिलना चाहिए जो कि मिल रहा था, और इनवर्स भी आप देख रहे हैं सेटिस्फाई कर रहा है, और ये कम्यूटेटिव। तो ये हो गई सारी बातें। फिर मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव भी होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए कंडीशन है, लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव राइट साइड भी डिस्ट्रीब्यूटिव, हेंस आर प्लस डॉट इज अ फील्ड। इसको अच्छे से लिखते हैं, हेंस आर प्लस डॉट इज अ फील्ड। अच्छा हाईलाइट बढ़िया होता है, मज़ा आ जाता है। कितना बढ़िया हाईलाइट हो रहा है, देखिए कितना अच्छे से रंग आ गया, मज़ा आ रहा है कलर करने में। तो आर प्लस डॉट क्या है, आपका फील्ड हो गया। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का भी फील्ड होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं प्रूफ करूं तो आप हमें कमेंट करिएगा, वरना इसका प्रूफ सेम टू सेम इजी है। जहाँ पे आप ए ले रहे हैं अब वहाँ पे क्या रहेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। तो अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चूज़ करना है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को आप Z1 Z2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z1 आप क्या लेंगे, ए प्लस आई बी, और Z2 आप क्या लेंगे, Z1 आपने ये ले लिया, Z2 क्या लेंगे, Z2 आप लेंगे सी प्लस आई डी। सी आई डी नहीं है ये, इसको आप सी आई डी मत समझिएगा। यहाँ पे आई जो है वो आयोटा का काम कर रहा है। यहाँ पे आई का मतलब क्या है, आयोटा। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा हो जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे थे, तो वो सी आई डी नहीं है, वो आयोटा है। तो सी प्लस आई डी के रूप में लिख सकते हैं। तो आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिएगा और आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिएगा, और इस पर सारे आपको बाइनरी ऑपरेशन की जो ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म करने हैं। मतलब सी प्लस में भी अब बिलिंग ग्रुप होना चाहिए, तो जहाँ जहाँ ए बी हम ले रहे थे रियल नंबर में, अब वहाँ पे Z1 Z2 ले लेंगे। तो बस प्रोसेस सेम है, और अगर नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। तो कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं, उसको हम सीधे सीधे हाईलाइट करके देख लेते हैं। क्या निकल कर आती हैं, इस बात का हमको ध्यान देना है। पहली चीज़ निकल कर आती है क्या, रिमार्क लिख लीजिएगा, आर फील्ड है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर भी फील्ड बना रहा है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी फील्ड बनाएगा, ठीक है। बट सी ओवर आर इज अ वेक्टर स्पेस। अगर मैं सी ओवर आर लिख दूंगा, अगर मैं सी ओवर आर लिखूंगा, अगर मैं सी ओवर आर की बात करूंगा तो ये वेक्टर स्पेस होगा। अब बच्चे कन्फ्यूज हैं कि ये वेक्टर स्पेस कैसे होगा। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ बात करते हैं हम, और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते थे, इसको हम रिप्रेजेंट करते थे ऐसे, वी ओवर एफ।
तो रियल ये जो आर है ये एफ का काम कर रहा है। तो यहाँ पे चलिए बात अच्छे से करते हैं। तो देखिए इसको इससे कंपेयर करिए, सी और आर को इससे कंपेयर करिए। तो यहाँ पे वी क्या है, वी की जगह सी है और एफ की जगह आर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे वेक्टर स्पेस काम करेगा ओवर अ फील्ड आर। और जब हम कॉम्प्लेक्स का नंबर उठाएंगे, जब फील्ड की बात हो रही थी, जब कॉम्प्लेक्स को आपको फील्ड शो करना था, तब तो आपको स्केलर ही यूज़ करना था, क्योंकि आपको फील्ड शो करना है तो उसका नंबर आप स्केलर चूज करेंगे। बट अब वेक्टर स्पेस की बात हो रही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर कॉम्प्लेक्स सेट ओवर आर सेट, ये एक वेक्टर स्पेस बना रहा है। तो यहाँ पे जो आर का एलिमेंट है, यहाँ पे जो आर का एलिमेंट है ये वाला, इसको आप स्केलर स्केलर लेंगे, इसको आप स्केलर लेंगे, स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे, और ये इसका जो एलिमेंट है इसको आप वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, इसको आप वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। क्योंकि यह इधर जो रहता है वो वेक्टर स्पेस डिनोट करता है और इधर जो रहता है वो फील्ड को डिनोट करता है। तो जब भी आप एलिमेंट उठाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप किसका एलिमेंट उठा रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से उसका नाम देंगे। तो ये बातें हो गई, इसको रफ करते हैं। वापस आते हैं। तो ये बातें मैंने आपको बताई कि कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर आर ये एक वेक्टर स्पेस बनाएगा, ये कोई फील्ड नहीं बनाएगा। तो यहाँ से हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि हैंस सी प्लस डॉट क्या है, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड आर प्लस डॉट। सी प्लस डॉट इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर प्लस डॉट। यहाँ पे देखिए फिर से लेक्चर नंबर 3 लिखा है, तो इसको रफ करते हैं। ये लेक्चर नंबर 3 नहीं है, और इसका मैं रीज़न बताता कि यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 क्यों लिखा हुआ है। अब आपको लेट करना है कि एफ प्लस डॉट भी यानी फील्ड है। तो अगर एफ प्लस डॉट अगर आप फील्ड है, ये आपको पता है, तो एफ ओवर एफ भी एक वेक्टर स्पेस बन सकता है। मतलब आप यहाँ पे एफ ले लीजिए और यहाँ पे एफ ले लीजिए, ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। मतलब फील्ड अपने ही ऊपर स्पेस बना लेता है। वही चीज़ लिखा हुआ है कि फील्ड ही फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाएगा, फील्ड ही फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बना सकता है, यानी फील्ड इटसेल्फ ऑफ वेक्टर स्पेस हो सकता है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं, इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि आर ओवर आर इज अ वेक्टर स्पेस एंड सी ओवर सी इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि आर ओवर आर इज अ वेक्टर स्पेस एंड सी ओवर सी इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस। अब जरा देखिए, इफ वी टेक आर ओवर आर, तो वही बात निकल कर आती है कि जो इधर वाला है तो वेक्टर स्पेस डोनेट करेगा, और जो इधर वाला है ये फील्ड डोनेट करेगा। तो आप इधर वाले के जो एलिमेंट लेंगे वो स्केलर लेंगे, और आप जो इधर वाले के एलिमेंट लेंगे वो क्या लेंगे, वेक्टर लेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक, तो आर प्लस डॉट इज अ फील्ड, पहला आर प्लस डॉट में फील्ड होना चाहिए। दूसरा, अब आर और आर वेक्टर स्पेस की आप बात कर रहे हो, तो वेक्टर स्पेस के भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए। मतलब वेक्टर स्पेस के ऑपरेशन अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि प्लस में इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और डॉट में एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। प्लस में इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और डॉट में एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। और प्लस में इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब वी क्रॉस वी से वी में मैपिंग होगी, और एक्सटर्नल में फील्ड का एलिमेंट आता है मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये एफ क्रॉस वी से वी में मैपिंग होगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो आपको एलिमेंट मिलने वाला है, जो आपको एलिमेंट मिलने वाला है वेक्टर स्पेस में, जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो एलिमेंट क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस में जाना चाहिए। एलिमेंट क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस में जाना चाहिए। तो ये बातें हो गई यहाँ पे। तो अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसकी हम बाद में बात करेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ पे हम ये सारी बातें, देखिए फिगर विगर है अच्छे से लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बात करते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, वरना ज़्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे भी बात करेंगे, जो यहाँ पे लिखे हैं, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। कुछ नोट है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर मेरे ख्याल से इतना ही था। एक पेज और था, लेकिन ये कुछ नया टॉपिक नज़र आ रहा है मुझे, तो इसको हम अगले लेक्चर में अच्छे से बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, और बाकी जो इंस्ट्रक्शन वही है कि आप पिछला पढ़ते रहिए, वरना पिछले कॉन्सेप्ट अगर आप भूल जाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आज की पूरी कहानी थी, जहाँ पे हमने आर प्लस डॉट को फील्ड देखा,
और मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स यानी सी प्लस डॉट को भी फील्ड चाहिए तो आप इसको ट्राई करिएगा, वरना हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी क्योंकि आपने आर प्लस डॉट को फील्ड समझ लिया है, तो सी प्लस डॉट फील्ड समझने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपका ये होमवर्क है, यहाँ पे मैं होमवर्क लिख देता हूँ। आपका होमवर्क है, क्या होमवर्क है, यू हैव टू, होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है, तो यू हैव टू शो दैट, आज का बस एक ही होमवर्क है, यू हैव टू शो दैट कि सी प्लस डॉट इज अ फील्ड। ये भी फील्ड बनाएगा, ये आपको बस शो करना है। और होमवर्क आपका दूसरा जो होमवर्क है ये भी आप लिख लीजिए। आपका जो सेकंड होमवर्क है, एक मिनट, आपका जो सेकंड होमवर्क है वो ये है। सेकंड होमवर्क है, यू हैव टू लर्न all the previous you have to learn all the previous basic lectures plus concept you have to learn all the previous basic lectures plus concept for, मैंने बोल्ड लेटर से भी लिख दिया है, फॉर फर्दर क्लासेस, क्योंकि अब धीरे धीरे क्लासेस बढ़ रही हैं, हम वेक्टर स्पेस को डीपली स्टडी कर रहे हैं, डीप में जा रहे हैं, तो आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए। तो ये दो होमवर्क है, ज़्यादा होमवर्क मैंने दिया नहीं है। और आज 7वां लेक्चर था, एंजॉय करिए इस लेक्चर को, देखिए, क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए। 2 होमवर्क दिया है कॉम्प्लेक्स वाला, उसको आप प्रूफ करिएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट करिए, मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बिना बताए ही आगे बढ़ जाऊंगा। तो आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा, और अगर मैं आगे बढ़ भी गया हूँ तो भी कोई बात नहीं है, मैं वीडियो बना के अपलोड करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।